YouTube channel. Before starting the video, make sure you have subscribed the channel and push the bell icon for latest update. प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा था. अब फर्दर हम जाएंगे फंजाई के एक जीनस पे जिसको हम ब्रीफ स्टडी करेंगे, दैट इज़ पाइथोफोरा. तो पाइथोफोरा के बारे में अगर हम बोलें तो इसका सबसे पहले तो नेम ही देखते हैं, जिसका ग्रीक में मतलब होता है फाइथन मतलब प्लांट और थोरा मतलब डिस्ट्रक्शन. सो पाइथोफोरा इज़ अ प्लांट दैट मेक्स डिस्ट्रक्शंस. सिस्टमैटिक पोजीशंस देखेंगे हम इसकी तो क्या है कि ये किंगडम माइकोटा से बिलोंग करता है. इसका डिवीज़न है यू माइकोटा, सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसाइट्स में आता है, ऑर्डर प्रिनोस्पोरेल्स में आता है और फैमिली पाइथिसिएज में आता है. ये तो था इसका सिस्टमैटिक पोजीशन. जनरल कैरेक्टर की हम बात करें, कहाँ पाया जाता है, कैसा, कितना, तो इसकी कुल 40 स्पीशीज़ अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में. मेजॉरिटी ये होते हैं पैरासिटिक, कुछ होते हैं फैक्युलेटिव सैप्रोफाइट्स. पैरासिटिक मतलब जो होस्ट बॉडी पे जाकर अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, और सैप्रोफिटिक वो जो डेड डिकेइंग प्लांट्स और ट्विग्स, लीव्स, इन सब से अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं. इसमें एक इसका स्पीशीज़ है पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस. ये डिज़ीज़ कॉज करती है लेट ब्लड डिजीज़ ऑफ पोटैटो. अब ये जो डिज़ीज़ है बहुत कॉमन है. ये कब होती है? जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है या फिर ह्यूमिड होता है. वाइडली स्प्रेड मोस्टली ये हिली एरियाज़ में होती है इंडिया में जब रेनी सीज़न होता है. कुछ और डिज़ीज़ कॉजिंग इसकी स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं वो है पाइथोप्थोरा हिमालयनेसिस, जो कि लेट ब्लेट ऑफ कैटिचू कॉज करती हैं. पाइथोप्थोरा पैरासिटिका, सीडलिंग ब्लेट ऑफ कैस्टर. पाइथोप्थोरा पैलेमिरवोर्वा, जो कि पाम्स में बट रूट कॉज करती है. पाइथोप्थोरा कोलोनिसियल, जो कि कोलोसिएसा में ब्लड कॉज करती है. अब ये तो हो गई डिज़ीज़ की बात. अब इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये प्लांट के किसी भी पार्ट में इसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं. लीव्स में, पेट्यूल्स में, स्टेम्स में, ट्यूबर्स में. और ये जब स्प्रेड होती है बहुत ही विगरसली स्प्रेड होती है जब लो टेम्परेचर होता है और एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ह्यूमिड. ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ अ लीफ की बात करें तो उस पर कौन से सिम्टम्स होते हैं कि वेंट्रल साइड सरफेस ऑफ द लीफ जो होता है उसके ऊपर वाइट कॉटनी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ कोनिडियोफोर्स की वजह से कॉटनी स्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है. कहाँ होती है? वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ पे. और इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ द होस्ट प्लांट बिकम्स ब्राउन एंड देन डीजनरेट. पूरा प्लांट ब्राउन हो जाएगा और धीरे 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 वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा. ये बात हो गई कि ये प्लांट कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है, उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स कौन से होते हैं. अब जो प्लांट है उसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो इसका ये जो इसका जो माइसीलियम है वो क्या होता है, हाइलीन होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है और सियोनोसाइटिक होता है. सेप्टा की बात करें तो ये पहले तो ओल्डर पार्ट्स पे फॉर्म होता है माइसीलियम के, और उसके बाद में बेस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स पे फॉर्म होना शुरू कर देता है. और कुछ हाइफाज जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, पर कुछ होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर भी होते हैं.
हॉस्टोरिया की बात करें तो ये फॉर्म्ड होता है इस प्लांट में, और क्या काम करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट। एज हमने बात की थी कि ये प्लांट क्या होता है, पैरासिटिक होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है ताकि वो फूड को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द होस्ट। हाइफे यहाँ पे क्या होता है, 4 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, और हाइफे की जो वॉल होती हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती हैं। सेल वॉल जो होता है हाइफे का वो ग्लूकेन का कंसिस्ट करता है। वहीं हमने पढ़ा था कि जो फंजाई है उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, बट इसमें पाइथोपोरा में ग्लूकोन होता है, वेयर काइटिन इज हाउएवर लैकिंग। यहाँ पे काइटिन नहीं पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, ग्लूकोन। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, होस्टेरियम होता है जो कंटेन करता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लोमेसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गई इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात। अब रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो ये दो तरीके से करता है रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल मीन से। असेक्सुअल में हम अगर इसको देखें तो सबसे पहले ये यहाँ पर ज़ूस्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। कहाँ पर, कोनिडोस्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर्स फॉर्म होंगे कोनिडोस्पोरेंजियम में। टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए 20 डिग्री टू 22 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में जो कि 100% होनी चाहिए। हाइफल ब्रांचेस होती हैं इंटरसेलुलर माइसीलियम की, इमर्ज आउट होती हैं थ्रू स्टोमेटा के थ्रू इमर्ज आउट होती है बाय पर्सिंग एपिडर्मल सेल की। जो इसकी हाइफल ब्रांच होती है इंटरसेलुलर माइसीलियम में इतनी ज़्यादा इमर्ज हो जाती हैं कि वो स्टोमेटा को फाड़ कर बाहर निकल जाती है, पर्सिंग करते हुए, यानी कि उसमें छेद करते हुए वो एपिडर्मल सेल से बाहर निकल जाती है। उसके बाद में जो हाइलिन होता है वो क्या होता है, फ्रीली ब्रांच्ड होता है और इंटरमीडिएट होता है, और ये हाइलिन एक्ट करता है एज अ कोनिडियोफोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और ये जो स्पोरेंजियोफोर है ना, इसके ऊपर होता है, स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर होता है स्पोरेंजियम, ये इसकी टिप पे डेवलप करता है। तो जो फर्स्ट स्पोरेंजियम है वो होता है टर्मिनल, पर बाद में जाके वो लेटरल पोजीशन पे लाई करता है। अब यहाँ पर जो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हुआ तो जो पहले का स्पोरेंजियोफोर था वो उसको पुश कर देगा असाइड, और उसकी जगह पर एक नया स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होगा। स्पोरेंजियोफोर जो है वो सिम्पोडिकली ब्रांच्ड होता है, और मैच्योर स्पोरेंजिया की बात करें तो वो अटैच होता है, डिटैच होता है और डिस्पर्स होता है विंड से, रेन स्प्लैशेस से, और बाय कांटेक्ट विद अदर लीव्स। ये इतना यहाँ तक था कि स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब इनका जर्मिनेशन कैसे होता है, तो वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली जर्मिनेशन में क्या होगा कि जो स्पोरेंजियम होगा वो एक्ट करे, इनडायरेक्ट में स्पोरेंजियम एक्ट करता है एज अ ज़ूस्पोरेंजियम जहाँ पे न्यूमरस ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं। डायरेक्ट जर्मिनेशन में स्पोरेंजियम जो होंगे वो कोनोइडियम की तरह एक्ट करेंगे और